हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं वेल के को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही देखेंगे यहाँ पे ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ेस को। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप यहाँ पे देख सकें। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय द बीटीसी में कुछ ज़्यादा भी चेंजेस नहीं हुए। कल के हिसाब से अगर हम प्राइसेस को देखने की कोशिश करें तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट कहीं ना कहीं 21,500 के लेवल को रिस्पेक्ट करे, देन वहाँ से बाउंस बैक करे। शॉर्ट टर्म में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग या फॉलिंग वेज जैसा दो मिक्सअप पैटर्न्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो प्राइसेस ने इसको ब्रेक किया है, रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट हो जाता है, जो कि आप इस वाले लेवल पे देख सकते हैं, तो बुल फ्लैग के अकॉर्डिंग अगर हम प्राइजेस की बात करें तो माइट पॉसिबल है कि प्राइजेस यहाँ से स्पाइक कर सकते हैं और 25,200 के जो लेवल है उसको यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वापस से प्राइसेस जो है वो इस लाइन के नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्लोजिंग्स देते हैं, देन यहाँ पर जो करेक्शन है वो थोड़ा सा होगा और बिटकॉइन कहीं ना कहीं इस टाइम में 21,500 के सपोर्ट के लिए रेडी यहाँ पे हो सकता है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। डोमिनेंस स्टिल बहुत हेल्दी चल रही है, अपसाइड की तरफ मोमेंटम दे रही है। यहाँ पर अगर हम डोमिनेंस में भी देखें तो एक डिसेंडिंग सा ट्रायंगल सा पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बट हम इस ट्रेंड लाइन को ज़्यादातर देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है। और अगर यहाँ से डोमिनेंस ब्रेक कर जाती है 44.48 के लेवल को, तो ये बिटकॉइन के लिए एक मेजर मोमेंटम होगा, जहाँ पे बिटकॉइन और ज़्यादा कह सकते हैं कि पावरफुल हो जाएगा इस मार्केट के अंदर। इसके बाद फिर इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसेस नहीं है, फिर जो सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है वो सबसे टॉप 48% के आसपास मिलेगा। और इतने में बिटकॉइन और जो अल्ट्स कॉइन है यूएसडीटी पेयर वाले, वो हमें पंप होते हुए मिल सकते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं मार्केट कैप ऑफ अल्ट्स कॉइन। तो ये मार्केट कैप अल्ट कॉइन में हमने थोड़ा एक्सपेक्टेशन की थी कि मार्केट यहाँ पे टकरा के नीचे आ सकता है। अभी फिलहाल में हम इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं एंड अभी हम जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो है इसकी 11.34 की ट्रेंड लाइन। सिर्फ यही एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अभी हमें फोकस करना है। और इसके बाद अगर प्राइसेस अप डाउन करते हैं तो फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अल्ट्स यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती है और इसके अपोजिट रिएक्शन होता है, तो यहाँ से हम लोगों को रिजेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, जैसे कि कल हमने चार्ट्स के अंदर देखा था। सपोर्ट जोन ऑलरेडी हमारे पास पहले से बना हुआ है, प्राइसेस इतने ज़्यादा नीचे नहीं आ रहे, पार्वल प्राइसेस को ऊपर की तरफ पुश यहाँ पे किया जा रहा है। और अगर आप नॉर्मल यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी आपको एक बुलिश फ्लैग की तरह एंटिटीज़ देखने को मिल रही हैं। तो अगर हम लोग इस बुल फ्लैग की हाइट को नापते हैं और प्राइसेस आने वाले दिनों में 1650 को ब्रेक कर पाती हैं, तो लगभग 1780 टू 90 तक प्राइसेस यहाँ पे स्पाइक कर सकती हैं। तो ये कुछ रीजंस होंगे और जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन है कि 1550 के आसपास प्राइस हमें मिल जाए, यहाँ से फिर हम लॉन्ग या शॉर्ट के ट्रेड पे फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग लाइट कॉइन के बारे में। लाइट कॉइन कल मैंने आपको बताया था कि हमें बहुत ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। इस कैंडल के बाद हम लोगों को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, लेकिन अभी भी मार्केट क्योंकि अपसाइड है तो हम थोड़ा सा ऊपर जाने की उम्मीद इसमें रख सकते हैं। और लगभग यहाँ पे जो टारगेट हमारे लिए एक्सपेक्टेड है वो 106 के आसपास रहेगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस 81 के नीचे, इससे नीचे अगर प्राइस गिरता है लाइट कॉइन का तो वहाँ से फिर हमें एग्जिट भी होना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। तो आज फाइनली बाइनेंस कॉइन ने अपने कह सकते हैं इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर लिया है। ये वाला जो सपोर्ट जोन है इसको अच्छे से टेस्ट किया है मार्केट ने, तो ये तो 19 के आसपास की है। यहाँ पे प्राइसेस डिप नहीं करें, प्राइसेस ने इसको सडनली शूट अप लिया है और उसके बाद से हमें क्रैशेस वापस देखने को मिले। हालांकि क्लोजिंग यहाँ पे हो चुकी है, तो आपको ये वाला जो पूरा पैटर्न है, अगर मैं इसको थोड़ा लेफ्ट में और मोड़ूं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है शोल्डर, ये है हेड, और माइट भी ये शोल्डर हो सकता है, एकदम एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं है। तो इसके ऊपर अगर प्राइस थोड़े टाइम तक होल्ड कर पाता है देन ये बीएनबी के लिए एक अच्छा मोमेंटम होगा। अगर नहीं करता है तो हम लोगों को पता है कि यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद प्राइस 285 के सपोर्ट को टेस्ट यहाँ पे करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सआरपी के बारे में। एक्सआरपी भी ब्रेकआउट कर गया है, जिस ट्रेंड लाइन के बारे में आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन हेल्प कर सकती है, इसके ब्रेक होने पर हमें शॉर्ट मिलेगा। नहीं होता है, प्राइसेस ब्रेक करते हैं, अपसाइड जाते हैं, तो यहाँ पर अगर सपोर्ट बनता है तो प्राइसेस के अंदर हमें जंप ऑफ देखने को मिल सकता है। और उसी के तौर पर अगर बात करें तो इसका लेवल 0.51 के आसपास यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डॉट कॉइन के बारे में। डॉट की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसने लगभग 6.8 तक प्राइस को टेस्ट कर लिया है, थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट लिया है, लेकिन अभी जो करेंटली $7 से लेकर 7.3 के बीच में हम लोगों के एक इनिशियल टारगेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। वहीं पे बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो ने थोड़ी सी गड़बड़ ज़रूर करी है, हालांकि इस लाइन को अब हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोटा मोटा अगर हिस्सा देखा जाए
तो ये है बेसिकली एक असेंडिंग ट्रायंगल का जो कि ब्रेक हुआ है, रिट्रेसमेंट लिया है और प्रॉपर रिट्रेसमेंट के बाद अगर टारगेट की बात करें तो लगभग $9.14 तक का टारगेट नियो में यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। तो कार्डेनो ने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक जरूर करा है, लेकिन प्रॉपरली यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी है और अगर इस लाइन को मैं इस वाले पॉइंट पे मूव करूँ तो यहाँ पे अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है ट्रेंड लाइन। इसका मतलब है कि कार्डेनो अगर अभी इस पॉइंट को ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों के अंदर लगभग जो कार्डेनो है वो यहाँ से मोमेंटम दे सकता है और 0.40 के आसपास यहाँ पे जा सकता है, जो कि हमारे लिए एक अपकमिंग टारगेट हो सकता है कार्डेनो के अंदर। यहीं पे हम लोग बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक में पैटर्न स्टिल कंटिन्यू चल रहा है, अभी तक इस लाइन को भी ब्रेक नहीं कर पाया। $7 को थोड़ा बहुत अप डाउन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अच्छी एंट्रीज के लिए, क्योंकि ये वाला जो पूरा का पूरा फ्लैग है ये थोड़ा सा बियरिश है, यह चैनल आप कह सकते हो। तो आने वाले दिनों में अगर प्रॉपर रिट्रेसमेंट मिलता है अबाउ $7 तो हम लोगों को एक अच्छी एंट्री देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं पर हम लोग बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो मैटिक ने आज एक वीक ऑफ दिया है, अगर आप देखेंगे तो इस लाइन के ऊपर, जैसे हम पहले भी बात करते कि मैटिक अगर इस लाइन को ब्रेक कर पाता है तो आराम से इसको क्लियर कर जाएगा और आने वाले दिनों में जो हम लोगों के पास टारगेट हैं अभी भी अगर देखें तो 1.2 के आसपास वो रहने वाला है। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, अगर ये ब्रेक नहीं होती है तो थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है। और वहीं पे अगर हम लोग नीचे से देखें तो ये ट्रायंगल है, अगर इसके सबसे प्राइस थोड़ा नीचे पे आता है तो 0.94 ऐसा सपोर्ट या पैक्ट कर सकता है और उसके बाद अगर कोई रैली आती है तो इस जोन से हमें मिलेगी, इसलिए स्टॉप लॉसेस हम 0.90 के नीचे रख के चल सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं माना के बारे में। तो माना में अभी प्राइजेस थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहे हैं, साइडवेज रेंजेस ज़्यादा हैं तो इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं देखेंगे, सिर्फ 0.6 के लेवल को एज अ सपोर्ट देख सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं सेंट के बारे में। सेंट का जो चैनल है या फिर आप कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे आता हुआ मिल रहा है, बट इसका प्राइस थोड़ा अजीब सा हो गया है जैसे कि माना गया है, तो इसको भी हम अभी रिमूव कर रहे हैं और करंट सपोर्ट को 0.75 एंड स्टॉप को 0.65 के आसपास रख सकते हैं। या फिर अगर अभी हमें स्टॉप नहीं भी लगाना है तो पहला टारगेट हम 0.74 और दूसरा सपोर्ट जोन एक्चुअल में 0.62 पे रख के चल सकते हैं कि यहाँ से अगर कोई बाउंस आता है तो ये दो लेवल हमारे लिए होंगे एंड स्टॉप अराउंड 0.6 के नीचे फिर हम लोग रख के यहाँ पे चलने वाले हैं। तो ये तो दोस्तों मेजॉरिटी कॉइन्स जो कि हम लोग रेगुलर बेसिस में यहाँ पे देखते हैं, जिसमें कुछ बुलिश हैं, कुछ थोड़े बहुत बियरिशनेस हमें दिखा रहे हैं। तो मिक्सअप सा मार्केट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के साथ उसकी डोमिनेंस, तो उस चीज़ को चेकआउट डेफिनेटली हम यहाँ पे करेंगे। चलिए आते हैं सबसे पहले अपनी न्यूज़ के ऊपर। तो आज की सबसे पहली न्यूज़ आ रही है सुशी स्वैप की तरफ से। तो बेसिकली सुशी स्वैप में पहले भी ये प्रपोजल चल रहे थे, अब जाके यहाँ पे 100% इनका एक प्रपोजल पास हो गया है, जिसमें कि जो भी इनका फ़ी एलोकेशन है उसको इन्होंने 100% चेंज कर दिया है और अब जितनी भी फीस यहाँ पर कह सकते हैं सुशी स्वैप कमाने वाला है वो बेसिकली इनकी खुद के प्लेटफॉर्म के ट्रेजरी ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे जाने वाली है अगले 1 साल के लिए, क्योंकि इनकी जो सीईओ है उन्होंने वॉर्न किया कि एक्सचेंज के पास सिर्फ 1.5 साल का पैसा है जिसको कि वो रन कर सकते हैं। और अभी इनकी जो एक्सपेंस रेशियोज है वो भी बढ़ गए, 9 to 5 मिलियन कहीं ना कहीं क्रिप्टो विंटर्स में इनको देखने को मिला है। अब इनका जो रेवेन्यू है वो 50% इथेरियम और 50% USDC में जाएगा और इनका एस्टिमेट है कि हम 6 मिलियन कम से कम यहाँ पे कमा लेंगे नेक्स्ट ईयर तक, जो कि इनके प्रपोजल के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। अब सुशी स्वैप इतना कमा पाता है नहीं कमा पाता है इस चीज़ से वो देखना पड़ेगा, पर इसे डेवलपर्स को अगर पैसा नहीं जाएगा तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपमेंट थोड़ा रुक सकता है, तो थोड़े टाइम के लिए माइट भी हमें सुशी स्वैप में टर्बुलेंस देखने को मिल पाएगा। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट फर्म जो कि जिसका नाम है क्विक नोट। तो बेसिकली इन्होंने $60 मिलियन रेस करें 800 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये Web3 की एप्लीकेशंस जो भी बनने वाली हैं उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाने के लिए, ज़्यादा डेवलपर्स को ऑन बोर्ड, ज़्यादा कस्टमर को ऑन बोर्ड करने के लिए इन्होंने इस वैल्यूएशन को यहाँ पे उठाया है और ये इनकी सीरीज बी की फंडिंग राउंड है जिसमें बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट ने इनको ऑलरेडी फंड यहाँ पे किया है। तो देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हो पाती हैं, बट मोर और लेस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ठीक है, Web3 भी जो है अच्छा खासा ग्रो करेगा, जिसके लिए भी वेंचर कैपिटलिस्ट इसके अंदर पैसा लगा रहे। बड़े बड़े वेंचर तो वैसे ही अभी निपटे हुए हैं, जेनेसिस उसका एग्जाम्पल ही है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है बाइनेंस की तरफ से और बाइनेंस ने दे दिया है थोड़ा सा झटका आज सभी लोगों को, क्योंकि बाइनेंस ने अपनी जिन वॉलेट के अंदर कोलेटरल टोकन होल्ड करता है वहीं पे कुछ यूजर्स के फंड को भी मिस्टेकली होल्ड कर लिया था। हालांकि इनको जब ये पता पड़ा तो ऑब्वियसली इन्होंने ट्रांसफ़र की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, बट देख सकते हो कि ऐसे ही जो कांड है वो होते रहते हैं और अगर ये बहुत बड़े लेवल पे होता है या कुछ गड़बड़ हो जाती, किसी अननोन वॉलेट में चले जाते तो वहाँ से रिकवर कर पाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता। एक्सचेंजेस से बच के रहो, अभी भी कह रहे हैं डेक्सिस वॉलेट्स की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट करो ताकि हम लोगों को डेक्सिस ज़्यादा मिले इस मार्केट में, सेंट्रलाइजेशन को थोड़ा सा कम किया जा सके इस पूरे मार्केट से। अगली दूसरा पे खबर आ रही है यूनिस्वैप की तरफ से और यूनिस्वैप ने यहाँ पे कहा है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे जो वर्जन 3 डिप्लॉय करने वाले हैं वो इथेरियम की बजाय
BNB पे करें। इथेरियम वाले गुस्से में तो होंगे यहाँ पे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट यहाँ पे जो 80% यूनी होल्डर्स हैं उनका ये बेसिकली वोट है कि जो यूनिस्वाप का वर्जन 3 आने वाला है, प्रोटोकॉल वर्जन 3, उसको बेसिकली BNB चेन के ऊपर ले जाया जाए। इसके इनको बहुत सारे एडवांटेज डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेंगे ओवर द थिंक ऑफ इथेरियम। लेकिन सबसे बड़ा जो इनके लिए बेनिफिट होगा वो होगा लाइसेंस एक्सपायरेशन का, जो कि आई थिंक इथेरियम में जल्दी होता है और बाइनेंस के पास शायद इनको एक लॉन्ग टर्म मिल रहा होगा, क्योंकि 80% वोटर्स इतना आसानी से रेडी नहीं होते हैं कि इथेरियम नेटवर्क को छोड़ो और बाइनेंस नेटवर्क के ऊपर शिफ्ट यहाँ पे हो जाओ। हालांकि बाइनेंस जो है वो POS पे वर्क कर रहा है, अब तो इथेरियम भी POS पे आ गया है, तो दोनों लगभग बराबर हैं। लेकिन इथेरियम में फीस और बाकी सारी चीज़ें भी ज़्यादा है और ये लाइसेंस वाला जो टर्म है आई थिंक ये मेनली शायद उसके लिए हिट यहाँ पे कर रहा है। आपका क्या कहना है कि क्या यूनिस्वाप को यहाँ पे जाना चाहिए, क्या बाइनेंस प्रोटोकॉल जो है वो इथेरियम से बेटर है, और क्या फ्यूचर में हमें बाइनेंस प्रोटोकॉल इथेरियम को ओवरटेक करता हुआ मिल सकता है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है वर्म होल की तरफ से, और वर्म होल के अंदर जो हैकिंग हुई थी जो कि हम लोगों ने देखी थी लगभग 321 मिलियन के आसपास की, उसमें से 155 मिलियन का जो फंड है वो बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। अगर हम लोग इसके देखें ट्रांजैक्शन को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इथेरियम्स थे यानी W इथेरियम, व्रैप इथेरियम, उसको ST इथेरियम यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है और यहाँ पर 155 मिलियन का फंड डेक्सेस के ऊपर यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर भेजा गया है, जिसमें से पिछली बार ये चोरी हुए थे 1,20,000 इथेरियम, और इसमें से अगर हम मोटा मोटा बात करें तो लगभग 95,630 इथेरियम्स को ट्रांसफ़र यहाँ पे किया गया है। तो हैकर की चांदी हो गई है इस टाइम पे, बट किसने हैक किया है ये पता नहीं। अगर आपका भी पैसा था तो देख लेना, अब तो डूब ही गया होगा, इसमें क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सेफ चलो, मेजोरिटी फंड अपने पास होल्ड करो हार्डवेयर वॉलेट्स के अंदर। अगली दूसरा पे खबर आ रही है UAE से, नॉट दुबई, क्योंकि UAE सुनते दुबई आता है माइंड में। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो इनके बेसिकली जो मिनिस्टर, इनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसीज हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड जाने में हेल्प करेंगी और एक मेजर रोल प्ले करेंगी, जिससे कि हम UAE को आगे की तरफ ले आ सकें। एक तरफ इंडिया में हम लोग प्रवचन क्या सुनते हैं, क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो बोलते ही नहीं है, सीधे बोलते थे गैम्बलिंग है, सट्टेबाजी है, खेलो करो और पैसे लुटाओ, यही है। और RBI बाकी सब क्या कर रहे हैं, बैन करो बैन करो बैन करो, यही सब लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम UAE को देखें, जो कि इंडिया से बहुत ज़्यादा छोटा, मतलब ये UAE तो नहीं, हम दुबई की अगर उसमें बात करें, बट यहाँ पे UAE की बात हो रही है, तो ठीक है UAE भी अपने लिए स्टैंड ले रहा है और इन्हें भी पता है कि ऑयल की इकोनॉमी ज़्यादा टाइम अब नहीं टिक पाएगी, तो इनको डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। एंड क्रिप्टो करेंसी इनको वर्ल्ड वाइड स्टेज पे खड़े होने के लिए बहुत सही चीज़ है। काश कोई इंडिया वालों को भी अक्ल दे दे, मतलब स्पेशली मिनिस्टर्स और वहाँ पे, जिससे वो लोग भी थोड़ा सा इसको समझे और यहाँ पर क्रिप्टो कंपनीज क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करके एक प्रॉपर चीज़ें लेकर आए, ताकि जो यूज़र है वो परेशान ना हो, वरना आधे तो इन्होंने यहाँ से भगा दिए हैं। आज की दोस्तों आखिरी खबर आ रही है इथेरियम की तरफ से, ये इथेरियम के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट डेफिनेटली है। मे बी आप लोगों ने शायद ये मिस कर दिया हो, मैंने भी कर दिया था, लेकिन अभी देखा कि इथेरियम ने बेसिकली यहाँ पर स्टेलर एड्रेसेस को ऐड कर दिया है, यानी कि प्राइवेसी आ गई है इथेरियम के ऊपर। खुश हो जाओ, जो लोग चाहते थे कि हमारा एड्रेस कोई देख ही नहीं पाए, अब आपको वन टाइम एड्रेस मिलेगा जो कि यहाँ पे आने वाला है। और इतना नहीं, विदालिक पुत्री ने बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हैं जो सही लगी। सबसे पहली बात की जो स्टेल एड्रेसेस हैं वो आपकी प्राइवेसी को यहाँ पे प्रिजर्व करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शंस होंगे वो सारे आपके थोड़े से खुफिया रहने वाले हैं, जैसे मॉनिटर वहाँ पे थे। और इसी के साथ बात करें तो जो वन टाइम एड्रेस होगा वो बेसिकली यहाँ पे जनरेट होगा जो पब्लिक एड्रेस पे होने वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं चैलेंजेस, तो ये इकोसिस्टम प्राइवेसी के ऊपर रहेंगे। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो क्रिप्टोग्राफिकल ओपेक पब्लिक एड्रेस बेसिकली यहाँ पे मिलेगा, इसके साथ हमें की ब्लाइंड मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी है, क्वांटम रेजिस्टेंस सिक्योरिटी है। हालांकि टर्म्स ऐसी जो हमें हमारे पल्ले इतनी आसानी से नहीं पड़ेंगी, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। बट क्वांटम रेजिस्ट जो कि हम बहुत टाइम से सोच भी रहे थे कि अगर क्वांटम कंप्यूटर्स आते हैं तो बिटकॉइन इथेरियम का क्या होगा, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं। इसके साथ यहाँ पे सोशल रिकवरी, मल्टी लेयर, टू वॉलेट, सेपरेट स्पेंडिंग एंड व्यू कीज, ऐसे करके बहुत सारे फंक्शन हैं जो आई थिंक थोड़े टाइम में और यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। बट अभी के तौर पे देखें तो ये जो स्टेलर आपको एड्रेस देखने को मिल रहा है, स्टेल्थ एड्रेस, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अब अगर आप सोच रहे थे कि यार आप किसी को अपना एड्रेस और उसको नहीं पता पड़े कि आपके वॉलेट में कितना फंड है, तो यस यू आर राइट, आपके पास अब मौका है इथेरियम चेन को यूज यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।